ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत जारी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वकील राजीव धवन ने अदालत को दलाइल पेश किए। जेकेपीसी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ मीर ने खसूसी तौर पर न्यूज 18 से बात की और उन्होंने इस दिन जारी दलाइल के बारे में बताया। मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि हमारी दलील मजबूत है क्योंकि हमारी काउंसिल ने खुद मुख्तारी की अंदरूनी और बैरूनी जहतों को अहमियत दी और हमें उम्मीद है कि आर्टिकल 370 की बहाली जल्द हो जाएगी। 2015 इस गवर्नमेंट ने आते ही एक NJAC नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की। करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन that constitutional amendment. This is violating the basic structure relating to separation of powers between executive, judiciary and legislature, right? So, इसलिए धवन जी ने एक बहुत बड़ा इशू उठाया है। It concerns not only J&K, it concerns entire India. If Supreme Court today upholds what President has done by using his power under 356, I'm sure, and you will see, this will be repeatedly applied in other states of the Union of India. This is what Dhawan told the bench. Correct? You have to decide today what are the functions of the president and what are the limitations within which he has to use. How can, if parliament's laws cannot survive beyond 1 year, after this proclamation ceases to have effect, how can president by executive action make permanent structural changes? Correct? What he has done by an executive order to J&K, it is permanent structural change, right? This can't be done. This is what, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज उसी illustrious father के illustrious son इस बेंच में हैं। I think he will again make a history, in the constitutional history of the India. He will redefine powers of the governor. I am 100% sure. He will definitely redefine powers of the governor during 356 and also about 370. धवन साहब ने इसको एक और लेवल पर ले लिया है। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स कहा, दिस इज द मैनिफेस्टेशन, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ मर्जर एग्रीमेंट एंड दिस इज द वेरी बेसिस ऑफ योर रिलेशनशिप विद J&K. If you destroy this article, you are destroying the very relationship of the state with the Union of India. Now, sure, 100% sure that we will get justice. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लेह पहुंच गए। कांग्रेस कारकुनों ने राहुल गांधी का लेह में इस्तकबाल किया। राहुल गांधी 2 रोजा दौरे पर लेह में होंगे। कांग्रेस लीडर लेह में पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के जो वर्कर में कितना उत्साह है और साथ ही साथ इनकी रिसेप्शन के लिए कितने लोग तादाद में। कल के दिन की बात करें तो वो यूथ के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उसी तरह एक एग्जीबिशन मैच के लिए भी वो उसमें शिरकत करेंगे। कैमरामैन सनम नंचिंग के साथ न्यूज 18 के लिए मुरुस्तानी लेह से। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का लद्दाख के दौरे पर लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट ने खैर मकदम किया। उन्होंने दावा किया कि राहुल उनके कहने पर लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमेशा लद्दाख को धोखा देने का इल्जाम लगाया। लद्दाख को यूटी बनाने के लिए अपनी जान देना पड़ी तो हम देंगे। राहुल लद्दाख को श्रीनगर से क्यों जोड़ना चाहते हैं, ये लद्दाख की आवाम को बताना पड़ेगा। भारत को जोड़ने की बात करने वालों ने भारत को तोड़ा। लद्दाख की जमीन चीन को किसने दी? राहुल गांधी को अक्साई चीन की अहमियत को समझाना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये चीन को किसने दिया। हमारे साथ लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग जी हैं। सर, राहुल गांधी पहले हिमाचल जाने वाले थे, वहां बाढ़ से बेहद नुकसान हुआ है, लेकिन वो अचानक से लद्दाख पहुंच गए हैं। बीते 2 बार जब वो जम्मू कश्मीर गए तो वो लद्दाख नहीं गए थे, ऐसे में आज वो पहुंचे। आप कैसे देखते हैं उनके इस दौरे को? मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी को लद्दाख में स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है, आप सबको याद है जब इसी मानसून सेशन के दिन अपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, उस चर्चे में माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे
और बोलते बोलते जो आधा से ज्यादा समय अपने जो जोड़ों के दर्द के बारे में बोलते बोलते उन्होंने ये कहा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा भारत का जो है भारत जोड़ो यात्रा किया। फिर मैंने पीछे से आवाज मारा, मैंने 3 पॉइंट कहा। देखिए राहुल जी, एक तो आपके पूरे भारत में लद्दाख क्यों नहीं आते हैं, दूसरा आप लद्दाख आने से इतना क्यों डरते हो, और तीसरा कांग्रेस पार्टी हमेशा लद्दाख को क्यों इग्नोर करते हैं। तो तुरंत राहुल गांधी जी ने संसद के फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया कि मैं लद्दाख आता हूं, और मैंने वहां संसद में भी कहा आपको स्वागत है। और आज ये कांग्रेस पार्टी के वर्करों के लिए खुशी की बात है, राहुल गांधी जी आज लद्दाख हमारे कहने पे आया है। और दूसरी बात आपने कहा कि हिमाचल वाले थे और अचानक लद्दाख आए। अब ये कारण क्या हो सकता है वो राहुल गांधी जी खुद बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि अभी लद्दाख का मौसम जो है बिल्कुल टूरिस्ट सीजन है, और वहां बारिश नहीं है, वहां मॉइस्चर नहीं है, वहां गर्मी नहीं है, ये एंजॉय करने का मौसम है। तो राहुल गांधी जी ये मानसून सेशन के बाद हॉलीडे मनाने के लिए लद्दाख आए, मैं उनको वेलकम करता हूं। 2014 नौशहरा श्रीनगर तेजाब हमला केस में अदालत ने 2 मुल्जिमान को आईपीसी की दफा 326A और दफा 12B के तहत जुर्म के लिए कसूरवार ठहराया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीनगर की मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दोनों मुल्जिमान को मुजरिम करार दिया। सजा का तयन 19 अगस्त को होगा, और इस केस के वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल अजीज तेली ने कहा कि कम अज कम 10 साल कैद और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद के अलावा मुतासरा के इलाज पर खर्च की गई रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है। कानून के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और ये बात आज सच हुई है। आपको पता है 2014 में श्रीनगर के नौशहरा में एक लॉ स्टूडेंट पर एसिड अटैक हुआ था, उसके बाद उसमें केस हुआ था, और हमारे साथ अभी वकील है, क्योंकि आज आपको बता दें इस केस की आज जजमेंट थी और जो 2 एक्यूज्ड थे उनको गिल्टी फाउंड किया गया। मेरे साथ वकील है अब्दुल अजीज तेली जो इस केस को तब से लड़ रहे हैं। वकील साहब मुझे बताइए, आज जजमेंट का दिन था, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कहेंगे, क्या ये पूरा मामला था? हाँ, ये 2014 में एक लड़की पर लॉ स्टूडेंट जो थी लॉ कॉलेज की, उस पर एक मारुति कार में एक नौजवान ने एसिड फेंका, तो उस पर एफआईआर हुआ, रजिस्टर और इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन में 2 बंदे इरशाद अमीन वानी जो राजबाग का है और उमर नूर जो बेमने का है, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी और इनको फाउंड किया गया। इनके खिलाफ चार्जशीट सेशन कोर्ट श्रीनगर में पेश किया। उस वक्त मैं बहसीत पब्लिक प्रोसिक्यूटर केसेस लड़ रहा था। बाद में मुझे इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट ने एंगेज किया, और 2014 से सिंस लास्ट 9 years I was conducting the trial on behalf of the prosecution vigorously, और during this trial total इसमें चालान में 48 witnesses थे, उनमें some eye witnesses थे, दूसरे technical witnesses थे, तो all the 48 witnesses were examined by me before the court of sessions. They were duly cross-examined and accused were defended by so many lawyers. And finally, the present session judge, Honorable Jawad Saab, heard the arguments before 5 months. And for 5 months, this case is reserved. And after long this trial of 9 years, the Honorable Court was pleased today. It was fixed for judgment today. And in the open court, in presence of the victim and other lawyers and the public, the Honorable Court found the accused Irshad Ahmed Wani and Umar Noor in this case guilty, and the court convicted them. And the Honorable Court fixes the case the day after for quantum, how much punishment there can be. Under law 326A, the minimum punishment for this offence is 10 years, and the maximum is life imprisonment plus fine. The fine shall be equal to that what the expenses the victim has spent on a treatment. That is to be positively given to her as compensation. And on that, I will on next day, on the day after, I will make my arguments before the court and I will pray for the life imprisonment of both the accused, because it is an offence against the society, and a message should go to the public that such persons shall not be let free, and message should go that courts are giving them life imprisonments, and life imprisonments is the reasonable punishment in this case. I will claim the life imprisonment, because if the accused comes out
that will be endanger the life of the victim again, because they can do some untoward accident with her again. This is my call. तो नाजरीन, अब उम्मीद है इस लड़की को आज इंसाफ मिलेगा। अब इंसाफ मिलेगा क्योंकि हालांकि कोर्ट ने दोनों जो मुल्जिमीन हैं उनको आज गिल्टी, उनको उनका जुर्म जो है वो कबूल हुआ है, उनका जुर्म जो है वो साबित हुआ है। अब कोर्ट 2 दिन बाद जो है सजा सुनाएगी। तो उम्मीद है जो इन वकील साहब का कहना है कि इस तरह से अब अगर कोर्ट ज्यादा से ज्यादा यानी सख्त से सख्त सजा सुनाएगी तो आने वाले वक्त में किसी और लड़की पर इस तरह का हमला नहीं होगा। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।